ये एक अहम सवाल है सर, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और बैड गवर्नेंस ये मुद्दे आप लोगों की तरफ से हाईलाइट हुए। भ्रष्टाचार के मसले में मुझे लगता है कि आपने चूंकि जिक्र किया है तो उस पर मैं दोबारा आना चाहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। 1 साल के भीतर जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं, नहीं हैं, जो भी इल्ज़ाम हैं उन पर साफ सफाई हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक कंपोनेंट है। आप अगर आ जाते हैं सत्ता में तो उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का सबसे बड़ा पहला टूल, सबसे पहला दौर क्या होगा? इसको जरा अलग ढंग से अपन सोचें। हमारे देश में बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजनीति का अपराधीकरण। और मुझे CNBC के दर्शक माफ करें, मैं थोड़ा विस्तार से विषय बताना चाहता हूँ, इसलिए कि देश में इसको एक गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक 60 साल के इतिहास को देखिए। देश का सौभाग्य रहा कि शुरू में देश में आज़ादी के आंदोलन में से तपे तपाई लीडर मिले और बहुत सेंसिबल लीडरशिप देश को मिली और हर लेवल पे मिली। 15-20 साल में डिटोरेशन आया और फिर गुटबाजी की राजनीति ने जगह ली। एक आध दशक गुटबाजी से उभर करके आई हुई राजनीति हावी होने लगी। फिर गुटबाजी को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका आया है कास्ट बेस को पकड़ना। कास्ट बेस ने वोट बैंक का में कन्वर्ट किया और जातियों से नेता पैदा होने लगे, जातियों को ओन करने लगे, जातियां उनको ओन करने लगी और खेमे बनने लगे, जिसने लीडरशिप क्वालिटी को भी हार्म किया, ओवरऑल देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी हार्म किया। इसको करने के लिए उस जातियों के जो दबंग लोग थे उनका महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे एंटी सोशल लोगों की मदद पॉलिटिशियन लेने लगे। बाद में एंटी सोशल को लगने लगा कि मैं क्यों मदद करूं, मैं खुद ही नेता क्यों ना बनूं, तो फिर सिर्फ वहां हुआ। तो जो कभी आज़ादी के आंदोलन में से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज सेवा से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति समर्पित भाव से नेता पैदा होते थे, धीरे 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 बंदूक की नोक में से नेता निकलने लगे। तो ये डिटोरेशन आया है, इसने देश का बहुत नुकसान किया है। आज राजनीतिक दल चाहते हुए भी 100% शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। कोई 10 गलती करता होगा तो कोई 15 करता होगा। मैं किसी को भी आलोचना नहीं करता हूँ, न मेरी भारत पार्टी को होलियर देन दाऊ कहता हूँ, न किसी को बुरा कहता हूँ, लेकिन देश के लिए चिंता का विषय है। तो मैं नॉट एज ए बीजेपी मैन, एक नागरिक के नाते इसे गंभीर बात मानता हूं। अब मुझे जो उपाय सोचता है, जो उपाय मुझे ये लगता है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरे मन में विचार आया। फिर भी ये दर्शक अगर कोई मुझे आइडिया देंगे तो आई विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट आइडिया। मेरे मन में विचार आया कि इस बार जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें जितने भी चुन करके आएंगे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल में एफिडेविट किए हैं, उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं लिखा है, उन सबको हम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को गए में हमको एक मैकेनिज्म बना के दो और इन पर इतने आरोप है, सच्चे हैं झूठ है, वो कोर्ट तय करे। लेकिन ये लटकती तलवार नहीं रहनी चाहिए। तय हो जाए, अगर उसने गुनाह किया है जेल चला जाएगा, जेल चले जाएगा तो पार्लियामेंट में उसकी सीट खाली हो जाएगी, उपचुनाव हो जाएगा, फिर MLA जीतते हैं देश में, उनकी स्क्रूटनी हो जाए। तो एक बार MLA MP सिटिंग जो है उनमें अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको जस्टिस की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। गुनाह किया होगा तो सजा होगी, नहीं किया होगा तो उसके बाद जिन्होंने नामांकन भरा है, जीते हो या हारे हो, उन सबको लेना चाहिए हाथ में और फिर कोर्ट ने उसका काम करना चाहिए। उसके बाद कॉर्पोरेशन लेवल पे, पंचायत लेवल पे एक बार अगर हमने, अब देखिए 2019 महात्मा गांधी को 150 हो रहे हैं। महात्मा गांधी को अगर हम अपराध मुक्त राजनीति, ये उनकी 150वीं जयंती पर अगर देते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया वाली राजनीति, मैं मानता हूं गांधी जी को हम बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देंगे। मेरे मन का इरादा है और मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं, देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि मुझे इसमें मदद भी करें, गाइड भी करें। ये हो सकता है, ये हाथ
यानी ऊपर कर लेने वाला मामला नहीं हो सकता है। शुरू करना है ऐसे, ऐसा मेरे मन में विचार है।